शुरुआत से ही हमने इतना 50 टैंक का ही लगाया था शुरुआत से। अच्छा, तो लगभग इसकी जो लागत है 50 लाख के आसपास होगी। इसकी लागत 50 लाख से ज्यादा है। 50 लाख से ज्यादा ही है। हाँ, यहाँ हमारा टर्नओवर 2 CR के आसपास है, दोनों का मिला के, तालाब का और इसका मिला के। अब इतने कम 12-13 एकड़ में हम 2 करोड़ की खेती तो नहीं कर सकते कोई भी। दवाई और डॉक्टर की विजिट टाइम से रहे तो ज्यादा रिस्क नहीं है। पुराने टाइम पे लगे जो बंद हुए उनमें ज्यादा दिक्कत रही जी, सब ने एक दूसरे की कॉपी करके लगा दी, नॉलेज थी नहीं। उन्होंने सोचा कि लाखों एक दिन में लाखों कमाएंगे, लाखों की कमाई नहीं होती किसी चीज में भी, टाइम लगता है, नॉलेज चाहिए उसके लिए। क्या कि मार्केटिंग की इसके अंदर कोई समस्या नहीं होती, बेचने की कोई समस्या ना बेचने की कोई समस्या नहीं। तालाब के ऊपर भी लेके जाएंगे किसान, तो जैसे आपने देखा होगा, दिखाएंगे तालाब भी है तो यहाँ पार्टी आ जाती है, अपने आप यहाँ से लिया, यही ऑटोमेटिक उनके पैसे जितना भी हो रेट, उसके रेट के हिसाब से उनके पैसे फार्मर समय समय पर ज्ञान लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अपना जो है डिपार्टमेंट से परामर्श करेंगे, तो कोई दिक्कत, इनको कोई परेशानी नहीं आएगी इसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय गांव में मौजूद है और यहाँ पर कोई फिश फार्म पर हम आए हुए हैं। हमारे साथ जो किसान है रिंकू हमारे साथ है, साथ में जो है अधिकारी राजेश हुड्डा भी हमारे साथ हैं। और ये जो फिश फार्म है ये लगभग 4 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और आज इनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है मछली पालन से इन्होंने जो है सफलता प्राप्त की है और किस तरह का जो है मुनाफा मछली पालन से होता है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो आपका जो ये फार्म है कब आपने लगाया और क्या आपका मानना है, किस तरह से इसमें जो है कामयाबी? ये फार्म की शुरुआत करी थी जी हमने 2020 में, लॉकडाउन के बाद। तो उस टाइम पर स्कोप से हमने ज्यादा दिख नहीं रहे थे, तो कुछ थोड़ा बहुत हमने स्टडी कर रखी थी इसकी, कुछ थोड़ा बहुत जो हमने कोचिंग वगैरह ली, इसकी ट्रेनिंग ली, तीन दिन की। फिर हुड्डा साहब का सहयोग रहा, हुड्डा साहब से मिले हम, हुड्डा साहब की गाइडेंस रही अच्छी। तो उसके बाद हमने सेटअप स्टार्ट किया। हुड्डा साहब ने बताया इस पर सब्सिडी भी है, ज्यादा नुकसान नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल भी देखे हमने, यूट्यूब चैनल पर जितनी यो बड़ा चढ़ा के बताया जाए उतना तो फायदा है नहीं, पर फायदे की चीज है, नुकसान नहीं है अगर नॉलेज है तो किस तरह से आपने जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लगाया यहाँ पे? यहाँ कुछ तो ट्रेनिंग, कुछ हुड्डा साहब की गाइडेंस में। शुरुआत कैसे हुई थी कि शुरुआत में कितनी यूनिट आपने लगाई थी? शुरुआत से ही हमने इतना 50 टैंक का ही लगाया था शुरुआत से। अच्छा, तो लगभग इसकी जो लागत है 50 लाख के आसपास होगी। इसकी लागत 50 लाख से ज्यादा है। 50 लाख से ज्यादा ही है। हाँ, क्यूसेट वगैरह कुछ महंगी है, उस टाइम पर लोहे की कीमत बढ़ गई थी, लेबर वगैरह मिलनी थोड़ी मुश्किल थी, तो इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा आई थी। और 50 टैंक का गवर्नमेंट 50 लाख का प्रोजेक्ट मानती है। और इस पे सब्सिडी है, लेडीज के नाम में 60%, SC बाई के साथ उसकी भी 60% है, जनरल जेंट्स की है 40%। तो जिस तरह से युवा है, बेरोजगार हैं, क्या मानते हैं किस तरह का प्रॉफिट रहेगा, जैसे अगर कोई इसको करना चाहे, क्योंकि आपने तो बड़ा प्रोजेक्ट लगाया 50 लाख का? अगर नॉलेज है, अच्छी गाइडेंस मिलती है तो कोई नुकसान नहीं, फायदा है, स्टार्ट करना चाहिए। जो मछली डिपार्टमेंट का भी बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी ऐसे छोड़ देंगे, हर चीज बताएंगे, दवाइयों की भी बताएंगे, किस टाइम पे क्या डालना वो भी बताते हैं, सब तरह की गाइडेंस मिलती है। बहुत सारे जो इस तरह से जो 3 साल पहले की बात करें, बहुत सारे मछली पालन के ये लगे थे टैंक, लेकिन वो सफलता नहीं हो पाई और बहुत सारे जो है वो ऐसे ही फिर बाद में जो पुराने टाइम पे लगे जो बंद हुए उनमें ज्यादा दिक्कत रही जी, सब ने एक दूसरे की कॉपी करके लगा दी, नॉलेज थी नहीं। उन्होंने सोचा कि लाखों एक दिन में लाखों कमाएंगे, लाखों की कमाई नहीं होती किसी चीज में भी, टाइम लगता है, नॉलेज चाहिए उसके लिए। और क्या है, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ के पैसा बनता है, सिर्फ ये सेटअप लगाने से पैसा नहीं है। इसके साथ अब हमारे पास तालाब हो तो फायदा है कि हम बच्चा, जिस तरह अभी बच्चा लेके आए हैं, हम पंगास का स्टॉक कर लिया हमने, सीजन जाएगा, सर्दी जाएगी, तो यही बच्चा फायदा भी देगा हमें और हमारे लिए सस्ता भी पड़ेगा, हम अपने तालाबों में भी आराम से डाल सकते हैं और बेच भी सकते हैं इनको। तो इस तरह कंबाइंड चीजें हैं ये सारी। अच्छा, बात करें रिस्क की, कितना रिस्क आप इसमें मानते हैं इस बिजनेस में? अगर दवाई और डॉक्टर की विजिट टाइम से रहे तो ज्यादा रिस्क नहीं है। वो है जीव का काम है, छोटी मोटी हरी बीमारी तो चलती रहो, तो हर किसी में चलती रहनी है, पर इसमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं है। जैसे खेती करते हैं, खेती में और मछली पालन में किस तरह से देखते हैं? दोनों एक ही जैसी है। जैसे खेती में भी कई बार बीमारी आ जाती है, वो इसमें भी आ जाती है, उसमें भी खाद दवाई की जरूरत होती है, इसमें फीड दवाई की जरूरत होती है, वही चीजें हैं सेम। मुनाफे की बात करें दोनों में? मुनाफा खेती से तो ज्यादा ही है। अब यहाँ हमारा टर्नओवर 2 CR के आसपास है, दोनों का मिला के, तालाब का और इसका मिला के। अब इतने कम 12-13 एकड़ में हम 2 करोड़ की खेती तो नहीं कर सकते कोई भी। तो मेरे को तो ये समझ आ रहा है कि भाई यही करना चाहिए, पर ये है कि थोड़ा नॉलेज हो तभी करने का फायदा, वरना नुकसान भी। जी, तो हमारे साथ जो है राजेश हुड्डा जी हैं,
हुडा साहब है धन्यवाद जी अनिल जी। जी। आज जो इस प्रोजेक्ट की हम विजिट करने के लिए आए थे हाँ जी। और देखा कि इन्होंने 50 टैंक का ये लगा रखा है यहाँ पे, तो कैसे किस तरह का सहयोग सरकार की तरफ से रहा? सरकार जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो टैंक का निर्माण किया जाता है, जैसे 50 टैंक का जो निर्माण किया गया रिंकू ने, इस 50 टैंक में जो है 50 लाख का प्रोजेक्ट सरकार मानती है। हमारे जो SC भाई हैं, महिला है, उनको 60% का अनुदान दिया जाता है, और जो हमारे जनरल भाई हैं उनको 40% का अनुदान दिया जाता है। तो इसमें लगभग इनको 20 लाख का अनुदान दिया गया, और इसमें लगभग 50 लाख का लगभग खर्चा इसके अंदर आता है। जैसे बायोफ्लॉग है, बायोफ्लॉग में 3 तरह के होते हैं, बायोफ्लॉग 50 टैंक, बायोफ्लॉग 25 टैंक, बायोफ्लॉग 60 टैंक। तो 25 टैंक का हम जो है 50 लाख का मानते, 25 टैंक वाला 25 लाख का, और 60 टैंक वाला 7.5 लाख का प्रोजेक्ट सभी माना पे जाता है। सब्सिडी है? हाँ, सभी में 40% और 60% सब्सिडी दी जाती है। 60% हमारी जो महिलाएं हैं और हमारे जो SC भाई हैं उनको, और 40% हमारी जनरल जेंट्स को दी जाती है, जेंट्स की सीवर का, और जी, तो SC छोड़ के। किस तरह से देखते हैं अपने एरिया की बात करें तो इस तरह से जो किसान इस तरह का जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, किस तरह के हैं इस तरह के और भी किसान? हाँ, इस तरह किसान हमारे जो आसपास गुवाने में पहले काफी प्रोजेक्ट लगे थे, जैसे भी आपने बताया कि लगभग अरे 20-25 प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में लगाए गए यूट्यूब चैनल देख के, जिससे जो डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है वो उन्होंने नहीं ली, अपने स्तर पर उनका शुरुआत की गई, लेकिन उनको अच्छी गाइडलाइन, अच्छी जो है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ना मिलने के कारण वो बंद हो गए। अब भी हमारे यहाँ जो है एक हरिराम लाठर है, काफी अच्छे किसान भाई हैं वो, उन्होंने गंगेसर गांव में लगा रखा है 60 टैंक का, शुरुआत उन्होंने की थी, उनका भी बहुत अच्छा चला हुआ है। यहाँ आसपास जो है 25 टैंक का गुणे है, और ये 50 टैंक का आपके सामने ये लगा हुआ है हमारे जोड़ी गांव में नहर के पास। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोटेक्शन लिया है, जैसे बताया कि बीज का जो स्टॉक करके, और जो सर्दियों में बचा के सर्दी से, ये एक सीडी रीडिंग का काम भी करता है, जो यूनिट है सीडी की। जैसे फंगास का बच्चा इन्होंने स्टॉक कर लिया, सर्दियों में अरा के जाके जो तालाब में शिफ्ट कर देंगे, और वो अच्छी पैदावार देगा। और ये जो अगर ज्यादा बच्चा होगा मात्रा से, वो इनको मार्केट में बेच भी सकते हैं, किसान इनको अच्छी तरह ले भी सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि मार्केटिंग की इसके अंदर कोई समस्या नहीं होती, बेचने की कोई समस्या ना बेचने की कोई समस्या नहीं। तालाब के ऊपर भी लेके जाएंगे किसान, तो जैसे आपने देखा होगा, दिखाएंगे तालाब भी है, तो यहाँ पार्टी आ जाती है, अपने आप यहाँ से लिया, यही ऑटोमेटिक उनको पैसे जितना भी हो रेट, उसके रेट के हिसाब से उनके पैसे फार्मर तो अभी भी सरकार की तरफ से क्या जो चल रही है स्कीम है? सरकार की जो है मोस्टली एक ही स्कीम होती है मोस्टली, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो हमारे प्राइवेट किसान भाई हैं, उसमें 2 तरह की होती है, सैलाइन खारे पानी की, एक फ्रेश वाटर की। जो मीठे पानी का जो प्रोजेक्ट है वो लगभग मतलब 11 लाख का प्रोजेक्ट मानती है सरकार। 11 लाख में जो है 7 लाख खुदाई की और 4 लाख खाद खुराक की। तो 11 लाख में जो है 60% अनुदान महिला और SC भाइयों के लिए, और 40% हमारी जो है जनरल भाइयों के लिए। दूसरा ये है कि जो खारा पानी है, आसपास देखा होगा अपने क्षेत्र में खारा पानी है, यहाँ है, जैसे अभी इन्होंने ही खारे पानी की जो है 60 एकड़ की यूनिट स्थापित की गई है श्यामडी बुरान में, तो उसमें भी लगभग जो है 2.5 किला व 14 लाख का प्रोजेक्ट मानती है, जिसमें 60% अनुदान हमारे SC और महिला को, और 40% हमारे जनरल किसानों को मिलता है। और PMSY के तहत कोई भी इंसुलेटेड व्हीकल लगाता है, या कोई भी फीड मिल लगाता है, कोई भी मतलब बायोफ्लॉग है, RS है, साइकिल है, कोई भी मछली बेचने के लिए कोई भी व्हीकल खरीदता है, तो उसमें भी सरकार जो है अनुदान देती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। सब्सिडी जो तुरंत मिल जाती है, समय लगता है ना, थोड़ा देखो तुरंत तो समय लगता है, जैसे फार्म किसी को ना ना परेशानी नहीं होती, ऐसी नहीं है कि जैसे फार्मर पहले अपने कागज तैयार करेगा, उनको फार्म को अपलोड करेगा, उसके बाद उसको सब्सिडी मिलेगी। उसमें क्या है कि पहले तो तहसील से पट्टा लिखवाना पड़ता है। अगर मान ले खुद नहीं करना, खुद किसी किसान के नाम जमीन है, उसने महिला के नाम सब्सिडी लेनी है, तो जाके तहसील में उसका 8 से लेकर 10 साल तक का उसका पट्टा लिखवाएगा। उसके बाद जो है उसके फर्ज से जरा निकलवा के तालाब का निर्माण करवाएगा, मिट्टी पानी चेक करके फिर तालाब का निर्माण करवाना, उसमें फीड स्टोर लगवाना, एरिटर लगवाने और ट्यूबवेल वगैरह लगवाना। इसके बाद उसकी जो बिल वगैरह प्रस्तुत करेगा, सारी GST आजकल सारा ऑनलाइन है, सरल के माध्यम से। मतलब जो 3 साल पहले फेल हुए वो ज्ञान के बिना फेल हो गए। हाँ, एक ट्रेनिंग ज्ञान यही है कि उन्होंने खुद अपने आप जो है यूट्यूब चैनल देख के ये लगा कि हम जो है 1 महीने में हम लखपति करोड़पति बनेंगे, तो उस तरह से वो फेल हुए। लेकिन जो टेक्निक से करेगा वो फेल नहीं होता। RS भी लगे हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में 5 RS है, उसमें भी हमारे जो है सिसाना गांव में है, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर समय समय पर ज्ञान लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अपना जो है डिपार्टमेंट से परामर्श करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी इसको। आपको कोई परेशानी हुई है जैसे? नहीं, कोई परेशानी नहीं है हमें। अगर हम एक
अगर हमें कुछ फायदा नहीं लगता या फिर हमें परेशानी नहीं होती तो हम काम अब बढ़ा नहीं रहे होते। हमने स्टार्टिंग में 8 बीघे से काम शुरू किया था, फिर अगले साल हमने पीछे 10 एकड़ के तालाब हम वो लिए, फिर अभी हमने शामड़ी लिए हैं सलाइन के 60 एकड़ के तालाब। अभी और भी सोच रहे हैं हम कुछ लेने की। अगर हमें सहयोग नहीं मिलता या हमें फायदा नहीं मिलता, फायदा नहीं हो रहा होता, तो फिर हम काम बढ़ा नहीं रहे होते। तो अच्छा है, मतलब पूरा सहयोग मिलता है। हुड्डा जी तो बहुत ज्यादा ही सहयोगी हैं और हमारे और उच्च अधिकारी भी पूरा सहयोग करते हैं।